छोटे छोटे। हाँ भैया, क्या है? छोटे, मुझे 10,000 रुपयों की ज़रूरत थी, क्योंकि बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराना है और मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। अगर 10,000 रुपये दे देते तो मैं बच्चों का एडमिशन करवा लेता और फिर बाद में तुम्हें पैसे इकट्ठा करके लौटा देता। अरे क्या भैया, कैसे बेशर्म इंसान हो। जब मन होता है मुंह उठा के छोटे भाई के पास पैसे मांगने चल देते हो। अभी पहले के 2,000 रुपए मैंने आपको दिए थे, वो तो आपने वापस किए नहीं है और फिर आ गए 10,000 रुपए मांगने। अरे मेरे खुद के खर्चे तो पूरे ही नहीं होते, आपको कहाँ से पैसे दे दूंगा। अरे मेहनत करता हूँ, अपने लिए पैसे कमाता हूँ, अपने भविष्य के लिए बचा के रखता हूँ। अगर आपको ही देता रहूंगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी पत्नी कहाँ जाएगी, कुछ दिन बाद मेरे बच्चे होंगे, वो कहाँ जाएंगे। जाइए, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है छोटे, कोई बात नहीं, कहीं और से व्यवस्था कर लूंगा। क्या हुआ जी? भैया क्या कहने आए थे? हाँ, क्या कहेंगे भैया, जब देखो तब मुंह उठा के चल देते हैं पैसे मांगने। आए थे, बच्चों का एडमिशन करवाना है, 10,000 रुपए की जरूरत थी, मैं कहाँ से दे दूंगा। तो फिर क्या कहा आपने? क्या कहूंगा, मैंने सीधे सीधे मना कर दिया और मैंने कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है, बेशर्मों की तरह मेरे पास मत आया करिए। वाह, बहुत अच्छा जवाब दिया भैया को आपने, मना करके वापस लौटा के। लेकिन एक बात बताइएगा। हाँ पूछो, कौन सी बात है? मुझे यह बताइए कि आपके भैया कब से पैसे कमा रहे हैं? ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन जब से पापा नहीं है तब से वही कमा रहे थे, और तब हम लोग बहुत छोटे थे। वाह, तो आपके भैया बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके रखे होंगे। अरे क्या बात कर रही हो तो तुम, वो क्या पैसे इकट्ठे करके रखेंगे, उन्हें समय ही नहीं मिला पैसे इकट्ठा करने का, क्योंकि हम 2 भाई थे और 2 बहनें थी। उनकी शादी ब्याह का सारा खर्चा, घर का सारा खर्चा, हम सबकी जिम्मेदारी भैया ही ने तो संभाला है। अगर वह नहीं होते तो आज हम लोगों का ना जाने क्या होता। वही तो गलती कर दी आपके भैया ने, उन्हें तो पैसे इकट्ठा कर करके अपने भविष्य के लिए बचा के रखना चाहिए था। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? अरे मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो अपने बड़े भाई का त्याग ना समझ पाए, उसे चुल्ले भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे जिस भाई ने अपने सारी मेहनत की अपनी कमाई आप लोगों में लगा दी, आज उसी भाई को आप थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते हैं? देखिए, एक समय होता है सबकी जिम्मेदारी संभालने वाला एक आदमी होता है, और एक दिन ऐसा समय भी आता है जब उसे भी किसी की जिम्मेदारी संभालने की जरूरत होती है। तो आज वही समय है, लेकिन आपने उन्हें वापस लौटा दिया। अगर आपने उन्हें वापस न लौटाकर उन्हें थोड़ी सी सांत्वना देकर पैसे दे दिए होते तो आज उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता, उन्हें खुशी मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सही कहा तुमने, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाई के त्याग का मैंने बहुत ही गलत निष्कर्ष निकाला। मैं अभी जाके भैया से माफी मांगता हूँ और उन्हें पैसे भी देकर आता हूँ। हाँ चलिए, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। ठीक है, आओ चलो। भैया, भैया, अरे छोटे, तो यहाँ क्या हो गया? भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह तो अच्छा यह हुआ कि समय रहते आपकी बहू ने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मैं आपको दोबारा मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहता। अरे हुआ क्या भाई, यह तो बता। भैया, मैंने आपको पैसे ना देकर आपको ना जाने क्या क्या बुरा भला कहा, लेकिन बचपन से आज तक कभी भी आपने हम लोगों को कुछ भी नहीं कहा। मैंने जो भी आपसे मांगा वह आपने मुझे ला कर दिया। जब भी मैंने जो कुछ भी कहा उसे आपने पूरा किया, लेकिन आपके त्याग और बलिदान का हमने आज इस तरह से अनादर कर दिया है कि मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। भैया, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं छोटे भाई, भाई भाई में माफी की कोई जगह नहीं होती है, भाई भाई में प्यार होता है। सही कहा है बुजुर्गों ने, बड़ा भाई बाप के समान होता है, जो अपने पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी को समझता है। भैया, आप कल बच्चों को लेकर चलिएगा, उनका स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा। ठीक है भाई। दोस्तों, भाई भाई में चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, भले ही आप अलग क्यों ना रह रहे हो, लेकिन अगर कोई भी भाई मुसीबत में फंसे तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।